दर्शकों, एशिया न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है मध्य प्रदेश के जिला देवास के सोनकच्छ में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का एक यहाँ पर नामदान सेंटर है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक जोड़े का दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम पूरी व्यवस्थाओं से रूबरू कराते हैं आप। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक जोड़े का दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर उनके अनुयायी बैठे हैं, एक तरफ माताएं बहनें बैठी हुई, एक तरफ उनके भगत भाई बैठे हुए हैं और गुरुवाणी का द्वारा उनका विवाह कराया जा रहा है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक जोड़े का अभी दहेज मुक्त विवाह यहाँ का आयोजन यहाँ पर हुआ था। इस जोड़े का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनको संत रामपाल जी महाराज जी के जो इन्होंने सानिध्य में विवाह किया है, इसकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आज जो आपने दहेज मुक्ति विवाह किया है, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। सर, जो जैसे कि हर किसी की चाह होती है कि हल्दी, मेहंदी, मंडप और हर एक बहुत सारी रस्में होती है विवाह के दौरान, तो क्या इसमें आपकी कोई ऐसी कोई रस्म हुई। नहीं सर, ऐसी कुछ रस्म नहीं है। यहाँ सिंपल तरीके से 17 मिनट में हमारा विवाह हुआ है। सर, हमने देखा कि यहाँ मात्र 17 मिनट में मतलब कुछ भी ना हल्दी ना मेहंदी ना कोई रस्म हुई, यहाँ पर मात्र 17 मिनट में आपने विवाह किया। तो ये विवाह की प्रेरणा आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी से मिली, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का प्रत्येक अनुयायी इसी तरह से विवाह करता हाँ है। जी, सभी को फॉलो करते हैं। सिर्फ 17 मिनट में शादी होती है। जितने भी उनके अनुयायी है सिर्फ 17 मिनट में रमे नहीं करते हैं। तो ये 17 मिनट में क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ये 33 करोड़ देवी देवताओं के उसमें उच्चारण करा जाता है। नमस्कार बहन जी, नमस्ते जी। क्या नाम है आपका। यशस्वी दासी। क्या करते हैं आप। स्टूडेंट हूँ। तो आपने जो दहेज मुक्त विवाह किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। इसकी प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। तो जैसे कि विवाह के दौरान कई हल्दी मेहंदी कई सारी रस्में होती है, ताकि इसके आपके विवाह में इस तरह की कोई रस्में हो। नहीं जी, सिंपल तरीके से हमारा विवाह हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। अच्छा, अगर इस तरह के विवाह कोई जो भी लोग है दूसरे अन्य लोग करना चाहें, तो वो इस तरह के जो आपका मिशन है संत रामपाल जी महाराज जी का, वो इसमें किस तरह से जुड़ सकते हैं। जी, इसके लिए तो हमारे गुरुजी का पहले तो टीवी पे सत्संग आता है, पहले वो सत्संग सुने, पुस्तक जैसे कि ये जीने की राह है, ज्ञान गंगा, पुस्तक पढ़े, आप ज्ञान समझे, उसके बाद हम गुरुजी से नाम दीक्षा लेकर फिर आप इसी तरह से विवाह कर सकते हैं। तो आपने जो जीने की राह पुस्तक हाथ में रख रखी है, इस पुस्तक में ऐसा क्या है। जी, इस पुस्तक का जैसे कि नाम है जीने की राह, तो इसमें हमारे गुरुजी बताते हैं जो आजकल समाज में जो चल रहा है, जैसे कि नशा है, उसके बाद में जातिवाद है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बुरी चीज़ें हैं। तो उन सब से हट के गुरुजी एक सिंपल और साधारण वैसे जीने का एक जो राह है वो दिखाते हैं। धन्यवाद बहन जी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्ति विवाह हुआ था, तो वधू पक्ष की तरफ से भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, आप क्या लगते हैं बहन जी के। ब्रदर। अच्छा, तो आज जो इनका दहेज मुक्त शादी हुई है, तो इनको विवाह को देखकर, दहेज मुक्त विवाह को देखकर आपको कैसा लगा। अच्छा लगा। वो आपने क्या नाम दीक्षा ले रखी संत रामपाल जी। मैंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, दीदी के जरिए से है। अच्छा। बाकी जो दहेज मुक्ति विवाह हुआ है सर, वो बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये विवाह हुआ है, और क्या संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपको किस तरह से लगा आज का विवाह को देखकर। क्या एक नई समाज के लिए एक नई दिशा है ये। बिल्कुल सर है। तो आज के दहेज मुक्ति विवाह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर, मैं तो यही चाहूँगा कि हर व्यक्ति यही चाहे कि कर्जा मुक्त विवाह हो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो एक जोड़े का आज दहेज मुक्ति विवाह हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये विवाह बहुत ही अच्छा हुआ है। 17 मिनट में जो ये विवाह हुआ है, जिसे ये लोग असुर निकंदन रमणी कहते हैं, जिससे असुरों का नाश होता है और सब निकंदन होता है। और मैंने ये भी देखा कि 17 मिनट में जितनी अच्छे से शांति से और सभी लोग बैठ के शादी हुई, ना कोई ढोल धमाका, ना किसी को परेशानी, ना लाउड स्पीकर, ना दहेज देना। आज बिहार साइड में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि बिहार में बहुत लाखों का दहेज दिया जाता है। वहाँ पर दूल्हा बिकता है। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आप अच्छे पैसे में जाओगे, गाड़ी, और वो सीधे बोलते कि हमें 4 व्हीलर चाहिए और ये ब्रांड की चाहिए या ली चाहिए। तो उस हिसाब से एक बेटी के माता पिता पे कर्जा होता है। बचपन से बेटी की पढ़ाई में वो कटौती करते हैं ताकि हम पैसा बचा के इसे आने वाले समय में विदा कर दें। और जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो खुश होते हैं कि दहेज आएगा। तो कहीं ना कहीं ये कुरीति है जहाँ पर एक माता पिता की मानसिक संतुलन भी हिलता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है हर चीज़ का।
आज पिता के ऊपर प्रेशर है कि मुझे मेरी बेटी का इतना दहेज इकट्ठा करना। और मैंने मैं ये सोचता था कि हमारे हिंदू धर्म में इतना जो है आडंबर क्यों है विवाह को लेके, ढोल धमाके, सभी ग्रहों को रखना, सब कुछ करना। और अगर विवाह में कोई आपत्ति आती है, जैसे मंगल दोष है तो उसका निवारण करना, और शनि दोष है उसका निवारण करना, सर्प दोष है तो उसका निवारण करना। बोले आप ये पूजा करेंगे तो ये दूर हो जाएंगे। तो फिर ये आए कैसे थे? जब ये कुंडली में आए हैं तो ये दूर कैसे हो जाए? पंडित बताते हैं ये शांत हो जाते हैं। तो क्या यह जो विवाह हुआ यहाँ पर पंडित मौजूद नहीं थे? पंडित जी नहीं, पंडित मौजूद नहीं थे। और ये जो विवाह हुआ है दोनों पक्ष की सहमति से हुआ है। लड़का व लड़की दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया। जिस तरह आपने महादेवी का एक एपिसोड आता था, नाटक आता था, उसमें आपने देखा जब दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करती है और उसके साथ में ही वो त्रिदेवियों को भी उत्पन्न करती है और बोलती है कि विष्णु ये आपकी पत्नी है, और शिव जी आपकी ये दुर्गा है, आदि काली भी कहते हैं, उन्हें काली देवी भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी को बताते हैं सावित्री आपकी जो है बीवी है। तो उस हिसाब से वो वहाँ पर एक दूसरे को वचन से अपने पत्नी स्वीकार करते हैं। वहाँ कोई आडंबर नहीं होता। वहाँ आपने क्यों आडंबर नहीं देखा कि ढोल धमाके आए हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो देवी ने अगर सबको उत्पन्न करा है तो हम सब एक परिवार हुए। एक परिवार होने के बाद हम उसी कुल में हैं। तो उसी तरह से वचन से वो एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। आज आप ईसाई धर्म में देखेंगे, आज आप दूसरे धर्म में देखेंगे, वहाँ पर ये आडंबर क्यों नहीं है? वहाँ पर ढोल धमाके क्यों नहीं है? वहाँ पर जो है वो एक दूसरे को वचन देते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में 3 बार कबूले करके एक दूसरे को स्वीकार किया जाता है कि मुझे कबूल हो आप, मैं स्वीकार करता हूँ, जीवन आपके साथ रहूँगा। इस क्रिश्चियनों में भी अलग है। उसी तरह हिंदुओं में 7 फेरे और ये चीज़ें आडंबर क्यों किया गया? तो वही चीज़ मैं जब सोचता था, तब मैंने ये नाटक देखा था, तब मैंने देखा कि इसमें जब एक दूसरे को स्वेच्छा से हम स्वीकार कर सकते हैं तो फिर ये देवी देवता पूजा पाठ 7 फेरे और ये चीज़ कहाँ से? उसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्र खोल के बताया कि देखो बेटा, यहाँ पर ये चीज़ ऐसी लिखी है, इन शास्त्रों में ये लिखा है। हर ग्रंथ एक एक खोल के उन्होंने एक एक चीज़ बताई है कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को दुर्गा और आदि के काल से उत्पन्न हुए और दुर्गा ने अपने ही स्वरूप निकाले 3। पहले बोला कि पुत्रो आप मुझसे विवाह करो, फिर वो मना करते माँ आप तो, हम आपके साथ ये दुष्कर्म कैसे करते, हम तो सोच भी नहीं सकते, आप तो हमारी माँ हो। तो वो त्रिदेवियाँ उत्पन्न करके उन्हें बताती कि ये अब आपकी जो बेटी, वहाँ भी एक परीक्षा ली जाती है उनकी। उसी तरह वहाँ कोई विवाह का कोई और कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? वहाँ देवी दुर्गा भी बोल सकती है कि आप उठ के पंडित बुलाइए, या वही सभी 9 ग्रहों को उत्पन्न करती, पर उन्होंने स्वेच्छा से उनको विवाह करवाया। ये बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अभी विवाह कार्यक्रम संपूर्ण हुआ है, इस यहाँ पर उनके एक अनुयायी भी मौजूद है जो उनके सेवादार हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि इस तरह के विवाह जो आज जिला देवास के सोनकच्छ में हुआ है, इसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे, और ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह कराया जा रहा है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज से लोग जुड़कर ये इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। एक तरफ तो बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है, खर्चीली शादी होती है, उसके बाद भी बेटियां सुखी नहीं है, लेकिन हम सर से जानते हैं कि इस तरह के जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हो रहे हैं तो किस तरह से चलाए जा रहे हैं और किस तरह से ये हो रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर, जो अभी एक जोड़े का दहेज मुक्ति विवाह संपन्न हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक साधारण एक सिंपल तरीके से मात्र 17 मिनट में ये विवाह करा दिया गया, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसको लेकर मैं मानव समाज को यही कहना चाहूँगा कि आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एक ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरे मानव समाज से सर्व बुराइयों का अंत करने का, सर्व कुरीतियों को समाप्त करने का एक बीड़ा उठाया हुआ है। आप सोशल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी देखते हो, आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि मानव समाज को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान कराना एवं मानव समाज से जाति पाति के भेदभाव को दूर करना और मानव समाज में जो फैली हुई जो व्यर्थ की कुरीतियाँ हैं
उनको भी जड़ से समाप्त करना और सभी प्रकार के नशों से, बुराइयों से, भ्रष्टाचारी से, रिश्वतखोरी से मानव समाज को मुक्त करना, यही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के तहत आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये एक जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है, ये बहुत ही एक सराहनीय, जिसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आडंबर मुक्त विवाह किया गया है। जो कि आज देखने में आता है कि कई बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है और दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी हमारे मानव समाज में फैली हुई एक कुरीति है, जिसके कारण कई बेटियों को दहेज में गर्भ में मार दिया जाता है और दहेज के लिए कई प्रताड़नाएं दी जाती है और उनके माता पिता को भी कई प्रकार की जो है मानसिक टेंशन से गुजरना पड़ता है। तो इसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरे मानव समाज को टेंशन मुक्त, चिंता मुक्त करने का एक बीड़ा उठाया है, जो बहुत ही सराहनीय है और उसके हम सभी सहभागी बने हुए हैं। हम आशा करते हैं और मानव समाज से प्रार्थना भी करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इसको आप समझें, देखें और परमात्मा के इस मिशन में जुड़ें, ताकि आप भी आपके जीवन का उद्धार करा सको और अपने जीवन को सरल और सहज बना सको और अपना आत्म कल्याण करा सको। धन्यवाद।